जस्टिस लीग यकीनन तौर पर सबने देख ली होगी। कुछ लोग उससे डिसअपॉइंट हुए, कुछ लोगों को अच्छी लगी, लेकिन ज़्यादातर लोग डिसअपॉइंट हुए। कुछ लोगों ने थिएटर में जाके देखी, कुछ लोगों ने ब्लू रे में आने का इंतज़ार किया और ब्लू रे में आने के बाद उसे ख़रीदा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक कंट्रोवर्सी बनी रही कि जब जैक स्नाइडर अपनी बेटी की मौत की वजह से मूवी छोड़कर चले गए, तो उन्होंने बाद में जॉस व्हीडन को हायर किया, जिसने बहुत से सीन को चेंज कर दिया और बहुत सी ऐसी चेंजेस आई जो बहुत से लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट का सिलसिला। लोगों ने जैक स्नाइडर के कट का मुतालबा करना शुरू कर दिया कि यार जैक स्नाइडर ने जो मूवी बनाई थी, वो जो उसका विजन था वो सामने लेकर आओ, उसके बाद हम देखेंगे। अब उसके जो डिलीटेड सीन थे वो कुछ लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए और वो डिलीटेड सीन देख के लगता था कि यार वो उस मूवी में होने चाहिए थे, वो काफ़ी अहम हिस्सा लग रहा था। कई कैरेक्टर्स डेवलप ही नहीं लग रहे थे, जैसे साइबोर्ग का कैरेक्टर है, एक तो उसकी ओरिजिन मूवी भी नहीं आई थी और उसके किरदार की डिटेल भी हमें नहीं पता थी कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो WB में तो कोई नहीं मेरे ख्याल से स्नाइडर कट रिलीज करने वाला, तो इसका बेड़ा एक फैन ने खुद ही उठाया। उसने क्या किया, उसने वो यूट्यूब से जो डिलीटेड सीन थे वो लिए, उसने मूवी ली और उन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब उसने कंबाइन किस तरह किया कि जहां जहां पर वो डिलीटेड सीन प्रॉपर बैठ रहा था वो वहां पर उसने लगा दिया। अब ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है, जो उसने इससे बड़ा काम किया है इस मूवी में वो मैं आपको बताता हूँ। लोगों का जो सबसे पहला गिला था जस्टिस लीग के साथ वो था बैटमैन का कैरेक्टर। देखें, बैटमैन का कैरेक्टर अगर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखें आपको ऐसे लगेगा कि यार वो भी कत्ल कर देगा किसी का, लेकिन अगर आप उसी कैरेक्टर को जस्टिस लीग में देखें आपको ऐसे लगेगा बेचारा मस्कीन सा है, हर बात पे थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं। आप देखेंगे आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। जैसे थॉर का कैरेक्टर थॉर 1 में कुछ और है, थॉर रैग्नारॉक में कुछ और है, सेम इसी तरह की चीज़ जो है वो इन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाले बैटमैन और जस्टिस लीग वाले बैटमैन दोनों है तो एक ही, लेकिन चेंज कर दिया उसका कैरेक्टर थोड़ा सा। तो उसने क्या किया, उसके जो चीज़ी किस्म के डायलॉग थे जिसमें वो फजूल मजाक कर रहा है वो उसने निकाल दिए। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा गिला था लोगों का वो था डैनी एल्फमैन का स्कोर। स्कोर पता क्या होता है, मतलब जो थीम सॉन्ग पीछे चल रहा होता है वो बहुत से लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लोगों को जो पसंद था वो था हांस जिमर का स्कोर। अब इस बंदे ने क्या किया, जो मैन ऑफ स्टील वाला स्कोर था, जितने भी क्लार्क जिसमें अपीयर हो रहा है या सुपरमैन आ रहा है, जितने भी सीन थे उनमें पीछे हांस जिमर का मैन ऑफ स्टील वाला स्कोर लगा दिया। और भी मैं कहता हूँ आप देखेंगे आपको मूवी की जो थीम है ना वो पूरी की पूरी चेंज नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई नई मूवी देख रहे हैं। खैर नई मूवी वाली बात मैंने ज़्यादा खींच दी है, लेकिन आपको लगेगा कि आप कुछ नया देख रहे हैं। इसके अलावा जो डिलीटेड सीन थे और कुछ ट्रेलर्स में से भी कुछ ऐसे सीन थे जो उन्होंने नहीं डाले थे। जैसे कि एक सीन आपको याद होगा कि एल्फ्रेड किसी से बात करता है और बड़ी उसके ऊपर बहस चली थी, पूरा इंटरनेट बात कर रहा था कि सुपर गर्ल है, ग्रीन लैंटर्न है, कौन है। तो वो वाला सीन भी उसमें है जब सुपरमैन आता है और एल्फ्रेड से बात करता है और एल्फ्रेड उसे बताता है कि कहाँ जाना है। इसके बाद एक वो सीन भी है जिसमें सुपरमैन ठीक होने के बाद अपनी शिप में जाता है जहां पर ब्लैक सूट भी आता है और एक और सूट भी आता है। मतलब यानी कि कई ऐसे सीन जो डिलीटेड थे वो उसने परफेक्टली प्लेस किए उस मूवी में, और मूवी एक ना वो अब सेंस क्रिएट कर रही है कि यार हाँ ऐसा होता है। अब जो स्टार्टिंग का सीन था ना जब बैटमैन किसी एक चोर को चेस कर रहा था, उससे पहले भी कुछ 2-3 मिनट का सीन ऐड किया गया है जो एक पूरी एक बना रहा है कि यार हाँ इस तरह अब हुआ है। और इस मूवी की लेंथ भी इंक्रीज हुई है, तकरीबन 2 घंटे कोई 3-4 मिनट की हो गई है। तो जो लोग पहले इसको 40% दे रहे थे, मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ अगर वो बंदे देखेंगे कम से कम इसको 70% 75% तो लाजमी देंगे। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप जाके देखें एक दफ़ा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या मूवी अब अच्छी लग रही है आपको या नहीं। और यकीनन आप कमेंट करके ये भी पूछेंगे कि ये डाउनलोड कहाँ से करनी है, क्योंकि ये आपको ब्लू रे में तो मिलेगी नहीं, तो इसके लिए आपको अलग डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है तो वो मुझसे फेसबुक पर आकर पूछ ले, मैं उसको डाउनलोड लिंक भेज दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक के पेज का लिंक भी मिल जाएगा। और ये पेज पुराने वाला पेज नहीं है, ये नया बनाया। आपको पता है आईडी मेरी बंद हो गई थी तो उसके बाद वो पेज भी चला गया, तो अब मैंने नया पेज बनाया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं या मैं कोशिश करूँगा कि उस लिंक को मैं वहीं पर पिन कर दूँ। लेकिन हाँ एक बात याद रखें कि साइज़ बहुत ज़्यादा है मूवी का, तकरीबन 4.5 या 4.5 GB की है, तो इस बात का ध्यान रखें। और लिंक आपको देने में या वहाँ से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इससे मेरा ना कोई फ़ायदा है ना मेरा उससे कोई कंसर्न है। वो बस जिस बंदे ने जिस फ़ैन ने वो बनाकर अल्टीमेट कट वो वहाँ पर अपलोड किया है वो वहीं का वहीं है, लोग वहीं से डाउनलोड कर रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।